सहितस्य विश्रामस्थानमेकं कपिवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहं धनुजवनवृषाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयः सदा संवृत्तिमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन्नसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यवपुधृतशङ्खचक्रः अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीवी अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पंचकन्या नाम स्मरे नित्यं महापातकनाशनम् गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनं मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री तुलसीदास के पद कमले बारंबार मनाए गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। पराक्रम प्रखिलेश्वर कारण अकारण वर्णालय भक्तिवान कल्पतरु तनिलित विनिलित पीताम्बर धारी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए एवं भगवान श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए कथा में बढ़ाए हुए भगवान के परम भगवत भक्त प्रेमी सज्जनों भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति माताओं आप सब में विराजमान अखिल ब्रह्मांड लोक नायक पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री इष्ट देव के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए
सदगुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए भगवान की अमृतमय कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व प्रभु नाम संकीर्तन, क्योंकि संसार में सबसे बड़े दाता दयालु परमात्मा ही है। उनके समान और कोई दयालु दाता है ही नहीं। दाता सिर्फ राम है और हम सब कौन हैं? उनके दर पर मांगने वाले भिखारी हैं। दाता परमात्मा ही है। हम सभी परमात्मा से ही मांगते हैं कि हे भगवान आप हमें ये दीजिए, आप हमें ये दीजिए। कभी क्या मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं। और मांगने वाले को क्या कहा जाता है? भिखारी। हम सभी परमात्मा के सामने अर्जी करते हैं, लगाते हैं कि हे भगवान आप हमें ये दीजिए, तो वह दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। 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 राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। ओ दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी। भाव से गाइए। द्वारे पे उसके जाकर कोई भी पुकारता। ओ द्वारे पे उसके जाकर कोई भी पुकारता। द्वारे पे उसके जाकर कोई भी पुकारता। परम कृपा से अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पर बलिहारी सारी दुनिया। ऐसे दीनानाथ पर बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी। और 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तो। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तो। ओ प्यारे श्री राम को तो मन में निहार तो। प्यारे श्री राम को तो मन में निहार तो। अरे बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। बिना हरि नाम जय हो। प्यारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी
दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी। जय हो। ज्ञान का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, ज्ञान का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। प्यारे श्री राम का तो दर्शन पाएगा। अरे ज्योति से जिससे की उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामेश्वर महादेव की, काशी विश्वनाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, भक्तों भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। भगवान की परम मंगलमय अमृतमय कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। भगवान ने कितने ही राजाओं का अभिमान दूर किया और महाराज जनक जी के यहाँ जनक जी का संताप भी मिटाया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा भी करी है और चारों भाइयों का विवाह भी बड़े धूमधाम से हुआ है। जनकपुर में खूब आनंद उत्सव मन रहा है। बारात नहीं बराता उसका भी खूब जनक जी महाराज ने स्वागत सम्मान किया है और कुछ दिन बारात और वहीं पर रुकी रही। उसके पश्चात अब महाराज दशरथ जी ने कहा, हे जनक जी महाराज, अयोध्या सुनी है, अब हमें जाना पड़ेगा। विदा मांग रहे हैं कि हमें यहाँ से अब आज्ञा दीजिए, हम हमारी अयोध्या को पुनः संभालेंगे। बहुत समय हो गया यहाँ पर रहते रहते। महाराज जनक जी कहते हैं कि महाराज आप यहीं रहिए, बड़ा हमें आनंद आ रहा है। लेकिन दशरथ जी ने कहा, नहीं महाराज, हमें विदा करिए। अब जनक जी महाराज ने अपनी बेटी सीता को और उर्मिला, श्रुति, कीर्ति, मांडवी खूब दहेज दे करके, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके
महाराज दशरथ से कहते हैं कि ठीक है महाराज, हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करिएगा और यहाँ पर आते रहिएगा, ये आपका ही है, नगर आपका ही है। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है महाराज, जरूर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अरे महाराज, आप तो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जो आपने आज एक नहीं 4 अपने कलेजे के टुकड़ों को मेरी झोली में डाल दिया है। आप तो कन्या के पिता हैं और कन्या का पिता होना बहुत बड़ी बात है। कन्या जन्मते ही धर्म निकलवाती है, दान पुण्य निकलवाती है। जन्म से ही मरते समय तक वह अपने माता पिता की बन करके रहती है। शादी के पहले भी बेटी अपने माँ बाप की रहती है और शादी के बाद भी बेटी अपने माँ बाप की रहती है। लेकिन पुत्र हो जाए तो पुत्र होते ही व्यक्ति पाप करने लग जाता है कि ये काम करूं, ये मेरे पुत्र के काम आएगा, वहां प्लॉट ले लूं या मकान ले लूं, जमीन ले लूं, दुकान लगा दूं। पाप करता रहेगा। बेटी की तो फुल गारंटी है कि विवाह के बाद भी अपने माँ बाप की रहती है, लेकिन बेटे का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। जब तक कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, तब तक तो बढ़िया माँ बाप की ठीक है सेवा कर लेगा, लेकिन विवाह के बाद बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। नहीं तो वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाएंगे या नौकरों को कहेंगे कि ये कोई संभालना, कोई भरोसा नहीं है। तो महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, हे जनक जी, आप तो धन्य हैं जो 4 अपने दिल के टुकड़ों को मेरी झोली में डाला है। महाराज मैं तो झोली लेकर के आया था, खाली झोली। मैं तो 4 पुत्रों का पिता हूँ, पाप का पिता हूँ, और आप धर्म के पिता हैं जो आज मेरी झोली में आपने ये 4 फूल डाल दिए हैं। बहुत वहां पर जो है चर्चाएं हुई है। माता मैं सुनैना भी सीता को समझाती है, श्रुति कीर्ति मांडवी उर्मिला को समझाती है, बेटा आज से तुम्हारा घर अयोध्या है, जनकपुरी नहीं, मिथिला नहीं, अयोध्या तुम्हारा घर है। आज से तुम्हारे पिता जनक जी नहीं, दशरथ जी है। आज से तुम्हारी मां मैं नहीं, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी है। और ऐसा ना हो कि ससुराल में जाकर के तुम काम नहीं करो, आलसी बन करके बैठ जाओ, उल्हाना लेकर के आओ। शिक्षा दे रही है, बेटा वहां तो जाकर के सारा काम बिना बताए बिना बोले कर लेना। ऐसा ना हो कि हमको नीचे देखना पड़े। शिक्षा दे रही है। और आजकल की होती तो बेटा थोड़ा सा भी कुछ हो फोन लगा देना, तार पापा ने भेज दूंगा तुरंत। हाँ, घर कब बिगड़ता है? जब बेटी अपने ससुराल की बात पीहर में कहती है और पीहर की बात ससुराल में, तो घर बिगड़ता है। चाहे जितना दुख आए, पर्वत से भी बहुत बड़ा दुख आ जाए, तो भी अपने पीहर में जाकर के मत कहना
और बिहर की कोई भी बात हो, कितने भी दुख की हो, कितना घाटा नफा नुकसान हो जाए, तो अभी ससुराल में जाकर के मत कहना, तो घर बिगड़ेगा नहीं। एक बार अपने पिता ने जिसके हाथ में हाथ दे करके विवाह कर दिया, फेरे दिला दिए, चाहे वह पति कैसा भी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, घोड़ा हो, जैसा भी हो, उसको जिंदगी भर निभा करके रखना। बेटी, ऐसा ना हो कि हमें नीचे देखना पड़े। शिक्षा देनी गृहस्थ धर्म का उपदेश मां दे रही है। और विदा के समय जनक जी को भी रोना आ गया, मां रो रही है, कैसा ही कठोर दिल का पिता क्यों न हो, लेकिन बेटी की विदाई होती है, उस समय वो भी फपक फपक करके रोने लग जाता है। कितने मुश्किल से पाला होगा, पोसा होगा, बड़ा किया होगा, लेकिन आज बेटी की विदाई में पिता रोता है, भाई रोता है,